डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान द्वारा संचालित ज्ञानदूत 2.0 सेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, सेठ आर.एन. रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर। बच्चों, आज के सेशन में हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पिरिडीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, मैंने इससे पहले यह बताया था कि पिरिडीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिसिटी के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण शर्त होती है कि इट मस्ट शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इस प्रकार के यौगिक को देना चाहिए। यहां पर हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों देखिए, मैंने यह बताया था कि किस तरह से पिरिडीन में जो नाइट्रोजन होती है, यह नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और यह अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण इन स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट करती है और पिरिडीन में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल से मतलब है बच्चों इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का अटैक, वो होता है 2 और 4 पोजीशन पे। देखिए, मैंने इस बात को यहां क्लियर किया था कि किस तरह से हम देखते हैं नाइट्रोजन, दिस इज द पिरिडीन। और यहां बच्चों जब किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो देखिए, these electron shifted here, so this attacks here and formation of इस तरह की संरचना, like this, and यहां पर and the same way now these electron shifted here, so these electron shift comes here and further formation of so this lone pair comes here, right? ये बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने दिखाया है नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी युग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स, ये दीज इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास आते हैं और यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर ऋणावेश। बच्चों देखिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दीज कम्स हियर, तो नेगेटिव चार्ज कम्स हियर, राइट? नाउ these electron comes here and these electron shifted here. यहां बच्चों देखिए, इस तरह से हम बताएंगे इसको like this and this is the H, right? और होता क्या है, further these electron comes here और ये हाइड्रोजन H माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और यहां पर इस तरह से ये न्यूक्लियोफाइल का यहां पर प्रवेश होता है ना? और देखिए क्या हो रहा है यहां पर, इन स्ट्रक्चर्स में इस नाइट्रोजन के ऊपर, जो कि विद्युत ऋणी नाइट्रोजन होती है पिरिडीन रिंग में, उसके ऊपर ऋणावेश आता है, राइट? इसी तरह से बच्चों यहां पर हमने अटैक किया है 1 2 टू एट 2 पोजीशन। और इसी तरह से मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक 4 पोजीशन पर होता है तब भी नाइट्रोजन के ऊपर ऋणावेश आता है। हम इसकी स्ट्रक्चर्स को एक बार बना के देख लेते हैं। क्योंकि हम ये रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं तो ये जरूरी है
कि मैंने अभी अभी बताया कि क्यों न्यूक्लियोफाइल का अटैक 2 पोजीशन पर होता है और क्यों 4 पोजीशन पर होगा। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर, ये पिरिडिन का स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है हियर, so these electrons shifted here and the next structure is like this is our next structure, right? Now these electrons shifted here so that these electrons comes here. वापस यहां पर हम देखते क्या है, ये नाइट्रोजन जो कि इस रिंग के अंदर पिरिडिन रिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, उस पर ऋणावेश आता है। एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर बच्चों, दिस इलेक्ट्रॉन कम्स हियर सो दैट दिस इलेक्ट्रॉन कम्स हियर एंड द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर राइट, एंड फर्दर दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कम्स हियर एंड ये H माइनस के फॉर्म में बाहर निकलता है एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस। इस तरह से 1 2 3 4 पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। बच्चों देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 4 पोजीशन पर 1 2 3 4 न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होता है, राइट, सो दैट ये नेगेटिव चार्ज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पिरिडिन रिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के ऊपर आता है। इसलिए हम इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि पिरिडिन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक 2 और 4 पोजीशंस पर होता है। अब हम यहां पर एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती हैं। बच्चों पहला रिएक्शन है यहां पर एमिनेशन, एमिनीकरण। हम क्या कर रहे हैं, पिरिडिन रिंग में NH2 ग्रुप का प्रवेश, एमिनेशन होता है, राइट, NH2 ग्रुप का प्रवेश। यूज क्या करते हैं हम इसके लिए, वी यूज सोडामाइड NaNH2, राइट। यहां पर क्या है, NH2 माइनस, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल जो कि पिरिडिन रिंग में अटैक करता है। अटैक का तरीका क्या है ये मैंने आपको बता दिया, किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, किस तरह से H माइनस बाहर निकलता है एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 एमिनो पिरिडीन। तो देखिए, दिस इज द पिरिडीन, और जब पिरिडीन को हम सोडामाइड के साथ गर्म करते हैं, देन दिस अटैक्स हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस इज 2 एमिनो पिरिडीन एंड फर्दर सोडामाइड के साथ एक्सेस अमाउंट में गर्म करने पर फॉर्मेशन ऑफ यहां पर भी 2 पोजीशन पर, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, चाहे हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज 2 6 डाई एमिनो पिरिडीन का फॉर्मेशन होता है, राइट। मैंने ये बताया आपको कि 2 और 4 पोजीशन पर होता है ना। तो यहां पर हमने पहली रिएक्शन देखी, लेकिन पहली रिएक्शन एमिनेशन, तो एमिनेशन में हम क्या देखते हैं, सोडामाइड के साथ पिरिडीन की रिएक्शन, और सिर्फ यहां पर एट 2 पोजीशन न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होती है। सेकंड, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, पिरिडीन की ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ रिएक्शन। तो देखिए बेटा, वी यूज हियर एन ब्यूटाइल लिथियम, तो दिस इज द N-butyl lithium like this. इस तरह से this is the N-butyl lithium with phenyl lithium and the other one, दूसरा organometallic compound, this is the organic group metal organometallic compound, right, phenyl lithium, so this is the phenyl lithium C6H5Li। बच्चों यहां पर
न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? दिस ब्यूटाइल ग्रुप, राइट, और फिनाइल ग्रुप, राइट। होता क्या है यहां पर? पिरिडीन पर एन ब्यूटाइल लिथियम की रिएक्शन, तो यहां फॉर्मेशन क्या होता है? दिस इज द ब्यूटाइल ग्रुप 1। मैंने यहां लिखा नहीं है, मैं बोल के बता रहा हूं इसको, आपको अपने प्रेजेंटेशन में या एग्जामिनेशन में इसको लिखना जरूरी है। दिस इज 2 ब्यूटाइल pyridine and the formation of 2 phenyl pyridine। जब हम pyridine की रिएक्शन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फिनाइल लिथियम के साथ कराते हैं, देन द फॉर्मेशन ऑफ 2 phenyl pyridine। क्लियर? नाउ नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रीनियर अभिकर्मक हिंदी में कहते हैं। और देखिए ग्रीनियर अभिकर्मक का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? दिस इज द RMgX। इस तरह से हमारे दिमाग में आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। बच्चों यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं R की जगह? दिस इज द C6H5CH2। We use here benzyl. This is the benzyl group, right? C6H5CO is the benzo. This is the benzyl group. So benzyl magnesium halide, इसकी रिएक्शन जब pyridine के साथ होती है बच्चों, this is the this is the nucleophile। यहां पर क्या होता है? एंड द इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, मैंने यहां पर बताया, देखिए हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। हमने एक कॉमन चीज पढ़ी है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है pyridine में 2 और 4 पोजीशन पे, है ना। यहां हम क्या पहली रिएक्शन में क्या देखा हमने? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है एट 2 पोजीशन, राइट। सेकंड रिएक्शन में 2 पोजीशन, लेकिन थर्ड रिएक्शन में जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक कार्ब धात्विक यौगिक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो यहां पर रिएक्शन होती है बेंजिल ग्रुप की 4 पोजीशन पर एंड द फॉर्मेशन ऑफ 4 बेंजिल pyridine, राइट। ये आपको अलग अलग याद रखनी है क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार ये रिएक्शंस 1 या आधे नंबर की पूछ लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन कि pyridine में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब pyridine में 2 पोजीशन पर हेलोजन लगा हुआ होता है बच्चों, यहां पर ये मैंने रिएक्शन बताई है 2 पोजीशन की, लेकिन ये जो मैंने कुछ लाइनें यहां पर लिखी हैं ये एक पार्ट ऑफ मैकेनिज्म है कि pyridine में जब हेलोजन 2 और 4 पोजीशन पर होता है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक बड़ी आसानी से होता है, क्योंकि ये जो हेलोजन होता है ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, अपना तुरंत स्थान छोड़ के चला जाता है। तो यहां पर जब 2 और 4 पोजीशन पर pyridine में हेलोजन एटम लगा हुआ होता है तो दिस X, इट मे बी Cl, इट मे बी Br, कॉमनली 2 ही होते हैं, ये आसानी से न्यूक्लियोफाइल से प्रतिस्थापित हो जाते हैं और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यहां पर हम रिएक्शन करा रहे हैं NH3 के साथ, राइट। तो क्या होता है? रिमूवल ऑफ HBr एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस 2 एमिनो pyridine। इसी तरह से यहां पर हम रिएक्शन कराते हैं HCN के साथ, राइट, सो दैट फॉर्मेशन ऑफ HBr एंड फॉर्मेशन दिस कम्स हियर, CN कम्स एट 2 पोजीशन, राइट। यानी यहां पर हेलोजन अपना स्थान छोड़ देता है और न्यूक्लियोफाइल इस स्थान पर आ जाता है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ pyridyl cyanide, pyridyl 2 cyanide, right? Now next reaction is the oxidation. बच्चों this is again an important reaction. We use here हाइड्रोजन peroxide और peroxy acids। इसके साथ जब हम pyridine का ऑक्सीडेशन कराते हैं so what we use here either हाइड्रोजन peroxide और
परऑक्सी एसिड्स। तो बच्चों यहां पर क्या फॉर्मेशन होता है, दिस इज पिरिडीन एन ऑक्साइड, इसका फॉर्मेशन होता है। बच्चों ये पिरिडीन एन ऑक्साइड ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होती है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है सन 2000 के पहले एक साल छोड़ के एक साल मैंने कई सालों में देखा है, इस रिएक्शन को पूछा गया था कि पिरिडीन का ऑक्सीडेशन, एक नंबर का इसको पूछते थे और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको लिखनी होती हैं। यहां पर फॉर्मेशन होता है पिरिडीन एन ऑक्साइड, राइट। फर्दर हम देखते हैं, देखिए दिस इलेक्ट्रॉन कम्स हियर so that these electron shifted here like this. Now these electron comes here and these electron shifted here, so negative charge comes here. Further in the next structure these electron shifted here so that these comes here, so negative charge comes here. Clear? Now ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, these electron comes here, इस जगह पर आते हैं, यहां पर देखिए, then this comes here, so again the structure is like this. यहां पर ये आना चाहिए, राइट। अब देखो बेटा, मैं आपको बता दूं कि वापस ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है ना, और यहां पर अनुनादी संरचनाएं जो बनती हैं वो करेक्ट हैं। आप इसको थोड़ा सा देख लेना, ये वाला बॉन्ड इस तरफ होता है ना, तो यहां पर बॉन्ड इस तरफ होता है, इसको आप चेक कर लेना अच्छी तरह से। ऐसा मत करना कि ये वाला इस तरफ है तो वापस इस तरफ आ जाए तो स्ट्रक्चर गलत है। ये मैंने पहले भी इसको बताया है कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं तो यहां पर देख लें कि ये जो बॉन्ड्स हैं इनका साइक्लाइजेशन, डीलोकलाइजेशन, विस्थानीकरण प्रॉपरली होता है। इस स्ट्रक्चर में यहां पर है, देन इस स्ट्रक्चर में यहां पर है, एंड सेम स्ट्रक्चर, राइट। फर्दर when these electron comes here, बच्चों यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर आते हैं तो डेफिशिएंसी कम्स हियर लाइक दिस। फर्दर दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो द डेफिशिएंसी कम्स हियर, and further these electrons shifted here so the deficiency comes here, right. and then यहां पर हमें इसको इस तरह से बताना होगा, this is the correct form, right. and then these electron comes here so deficiency again comes here, same structure, this is the structure, so that these electron comes here so the deficiency comes here. अब आप देखो यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट। सो सेम रिपीटिशन ऑफ द स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाओं में वापस वही स्ट्रक्चर बनता है, राइट। तो हमने बताया कि किस तरह से पिरिडीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं हम हाइड्रोजन परऑक्साइड और परऑक्सी एसिड से, तो किस तरह से हम रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। यह बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। यहां पर लास्ट रिएक्शन सोडियम के साथ अभिक्रिया। देखिए जब पिरिडीन को सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहां पर डाई सोडियम डेरिवेटिव बच्चों इस तरह से फॉर्मेशन होते हैं, दिस इज द डाई सोडियम डेरिवेटिव ऑफ द पिरिडीन, राइट। और यहां पर होता क्या है कि ये पिरिडीन 4 पोजीशन पर 2 पिरिडीन के मॉलिक्यूल्स आपस में यहां पर जुड़ जाते हैं, राइट। और देखो बेटा यहां पर कि ये जो फर्दर स्ट्रक्चर बनता है हमारा डाई सोडियम पिरिडीन, डाई सोडियम डेरिवेटिव, ये क्या है, पिरिडीन का डाई सोडियम डेरिवेटिव। ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बच्चों सो द रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड सोडियम एंड फॉर्मेशन ऑफ this is bipyridine, है ना। what we can say, this is 4 dash 1 2 3 4 and यहां पर 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash, so this is the 4 dash डाइपिरिडाइल का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों आज हमने कंप्लीट किया पिरिडीन
और पिरिडीन की हमने विभिन्न प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का इस सेशन में हमने अध्ययन किया है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।